हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूर्यमल मिश्र जी ने बहुत सुंदर दिखाया कि इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय और पूत सिखावे पाल ने तो मरण बढ़ाई माए पाए डेड़ो पूत जड़ जेड़ो राण प्रताप और अकबर सुते औस के तो जान सिराने साहब के इस प्रकार के हर माँ चाहती है कि महाराणा प्रताप जैसा मेरा पुत्र कोई पैदा हो जिसका नाम सुनने मात्र से अकबर कभी चैन की नींद सो नहीं पाता था। ऐसे शौर्यवीर और पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप का कल जन्म दिवस है। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले के अंदर हुआ था। उनके पिता का नाम उदय सिंह जी और उनकी माता का नाम जयवंत बाई था। उनके गुरु का नाम राघवेंद्र था, जिन्होंने उनको शौर्य का पाठ पढ़ाया था, वीरता का पाठ पढ़ाया था और उस पीढ़ी का स्मरण करवाया था, इतिहास को पढ़ाया था। जब बप्पा रावल से वीरता से किससे भरे पड़े थे, वहां से लगा करके उनके पिता उदय सिंह तक भी बप्पा रावल, राणा हमीर और उसके बाद में राणा कुंभा, राणा सांगा जैसे योद्धा हुए। उन पुरखों की विरासत पर महाराणा प्रताप को गर्व था, वहीं से उनके अंदर वीरता का भाव था और इसलिए उन्होंने साहस के साथ में मेवाड़ की रक्षा की, कभी भी अपने सिर को अकबर के सामने झुकाया नहीं। तो उनकी तिथि महाराणा प्रताप की कल जयंती है। तो दोस्तों, ऐसे अनछुए पहलू, ऐसे प्रसंग, ऐसी जानकारी जो अब तक हमारे ध्यान में नहीं आई या हमको सही ढंग से नहीं बताया गया, आज मैं उन समस्त चीजों पर प्रकाश डालूंगा। आप जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। महाराणा प्रताप का विवाह सन 1557 में हुआ था। उनकी धर्मपत्नी का नाम अजबदे पवार था। उनके कुल 16 पुत्र हुए और हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने बड़ा साहस और पराक्रम के साथ में युद्ध लड़ा। वो हुआ 18 जून 1576 को। उनके 4 भाई थे और 15 जनवरी 1597 को चावड़ में उनका देहावसान हुआ। कुल 57 वर्ष तक तो वो जीवित रहे और कुल 16 बच्चे थे इनके। बड़े पुत्र अमर सिंह जी थे। महाराणा प्रताप की हाइट थी वो 7 फीट 4 इंच थी। जी हाँ दोस्तों, 7 फीट 4 इंच और घोड़े का नाम चेतक था। उनका एक प्रिय हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। उनका भाला और कवच और 2 तलवार का मिलाकर के वजन था 208 किलो। दोस्तों, हमें बचपन से ये पढ़ाया गया कि अकबर महान था, लेकिन अब जब समझ आई पढ़ने के बाद में तो पता लगा कि अकबर किसी एंगल से कोई महान था ही नहीं। वो तो महाव्यभिचारी था, मीना बाजार चलाता था, वो अन्य जगह हर जगह शादियां करता था। उसके हरम में 2000 महिलाएं थी। वो युद्धों में भाग लिया, जितने भी युद्ध लड़े गए वो उसके सेनापति द्वारा और मान सिंह के द्वारा नेतृत्व करने पर अथवा और जो सिपलसार थे उनके द्वारा लड़े गए। वो मात्र 30% युद्धों में उसने भाग लिया। 70% युद्ध दूसरे लोगों ने लड़ा। यहां तक कि हल्दी घाटी में भी अकबर लड़ने नहीं आया था। वो अफवाह जरूर फैलाई गई थी कि जहां पना आए हैं। दीन इलाही धर्म चलाया था। मैं खुद स्वयं फतेहपुर सिकरी जाकर के आया हूं, वो देख के आया हूं। दीन इलाही वाला जो धर्म चलाया था वो बना हुआ स्मारक है, जहां से 4 रास्ते और ऊपर जाके एक रास्ता जाता है, वो उसने किया था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसको जितना सॉफ्ट बताया गया उसके ठीक विपरीत क्रूर था, याशी था, वो लालची था। और ठीक उसके विपरीत महाराणा प्रताप पग पग भम्या पहाड़ धरा छोड़ राखियो धर्म, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इतने कष्ट सहे। वरना अकबर की क्या क्या मांग थी। अंत में तो कहते हैं अकबर ने यही कहा था कि एक बार महाराणा प्रताप मेरे सामने आके शक्ल दिखा के चले जाएं। आप भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं झुके, क्योंकि एकलिंग जी उनके कुल देवता थे। उनके एकलिंग जी के कुल देवता के सामने महाराणा प्रताप ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और अपने मुंह से उसको कभी बादशाह नहीं कहूंगा, तुर्क ही बोलूंगा। और ताजीवन उन्होंने तुर्क ही बोला, उसको कभी सिर नहीं झुकाया और कभी नहीं गए। और ऐसे वीर योद्धा जो कभी पर नारी की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते थे, इतने चरित्रवान, जिन्होंने सुख सुविधा त्याग करके, दोस्तों ऐसी भीषण गर्मी में 2 मिनट हम धूप में नहीं खड़े रह पा रहे, 10 कदम चल नहीं पा रहे, तो वो तो महान राजा थे। महलों में रहते थे, रानियां जिनका कभी अंगुली भी बाहर दिखने को नहीं होती थी। इसके लिए कहा गया कि जहां पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिनका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे चरण कमल, वो रानियां देश की खातिर घूमी जंगल जंगल। ऐसी महान नारियां जंगलों के में घूमे, जहां पत्तों पर बैठ करके उन्होंने जीवन गुजारा, फल फूल और कंदमूल खा करके जीवन व्यतीत किया, पत्थरों के बीच में सोए और जो कुछ भी मिला वो खाया। इतना कष्ट था किसके लिए? केवल मातृभूमि के लिए। और ठीक उसके दूसरी तरफ उसी समकालीन जितने भी राजे महाराजा थे, अकबर की अधीनता स्वीकार की, अधीनता ही स्वीकार नहीं की बल्कि अपनी मर्यादा को तार तार किया। वो स्वाभिमान कहां चला गया जिनके नाम के लिए बाकीदार जी ने कहा था कि दमसिंह दमसक दासक धूलती, शासक रही निशंक, वही जात दासक हुई, गही विधाता अंग, जिनके नाम से धरती कांपती थी। जो अति शौर्य और पराक्रम में इतने तेज थे, उन्हीं लोगों ने बहन बेटियों के रिश्ते अकबर से कर दिए। परंतु महाराणा प्रताप नहीं झुके। इसलिए दुर्साजी आड़ा, जिनका अकबर भी बहुत सम्मान करता था, जिनकी विद्वता के सामने अकबर भी नतमस्तक था, उन्होंने बड़े दरबार में अकबर के सामने महाराणा प्रताप के बारे में कहा कि
अकबर समद अथातीय डूबा हिंदू और तुरक पर मेवाड़ो तीन पाहे पौहण फूल प्रताप सी। अकबर कने अनेक नव नम निश्रिया नरपति पर अनमी रहो एक पारस राण प्रताप सी। अकबर कने अनेक के भूपत भेड़ा किया पर हाथ न लागो एक पारस राण प्रताप सी। सुर धीर लाल लगा मग लोभ लब तो माता भूमि मान पूजे राण प्रताप सी। तो दोस्तों महाराणा प्रताप महान थे, लेकिन मुझे आज दिन तक समझ में नहीं आया कि किस कारण से पाठ्यक्रम में अकबर को महान बताया गया। न अकबर जीता था, न महाराणा प्रताप हारे थे। अकबर की सेना में दम था तो महाराणा प्रताप के सीने में दम था, और युद्ध हौसलों से लड़ा जाता है। दोस्तों चेतक के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, जो महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। लेकिन दोस्तों एक हाथी भी था जो जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, वो भी महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। हल्दी घाटी के युद्ध में उसने बहुत सारे पराक्रम दिखाया। सूंड के आगे तलवार बांध करके उसने 12 हाथियों को मौत के घाट उतारा शत्रु के, और अंतोगत बहुत हाहाकार मचा दिया पूरी दुश्मन की सेना में। और फिर बाद में उस हाथी को बड़ी मुश्किल से घेर करके अनेक हाथियों के माध्यम से उसको कैद किया और लेकर के दिल्ली लेकर के गए, और अकबर ने उसका नाम रखा था पीर हाथी का, जब राम प्रसाद का नाम बदल के रखा। लेकिन वहां जाने के बाद में उसने कुछ भी नहीं खाया पिया। महाराणा प्रताप के वियोग में और स्वामी भक्ति के कारण से वो 28 दिन तक भूखा प्यासा रहा और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। और ऐसा चेतक की तरह ही वो हाथी महान था, कितना उसके अंदर भी भाव भरा हुआ था। और कहते भी हैं दोस्ता भरो नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रस धार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उसको भी मेवाड़ के प्रति इतना प्रेम था, अपने स्वामी के प्रति इतना प्रेम था। रामधारी सिंह दिनकर ने आजादी का आंदोलन के दौरान लिखा था कि यदि अपना अनादर देख के भी जीते रहे, कायरता का गरल यदि चुपचाप पीते रहे, तो रहता कहां जीवन का तत्व है। इससे जाहिर होता है कि हम में नहीं पुरुषत्व है। वो पुरुषत्व एक वक्त में खत्म हो चुका था। यदि महाराणा प्रताप को साथ मिला होता और राजा महाराजाओं का, तो उसी समय ये इतिहास कुछ और बदल देते, ना भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन हमारी गलतियों ने, हमारे स्वार्थ ने, और उस जमाने के राजा महाराजाओं ने सत्ता की लोलुपता, स्वार्थ की प्रवृत्ति और एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता, ईर्ष्या का भाव हम सबको ले डूबा। अब भी हम उस स्थिति से उबर नहीं पाए, ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है वैचारिक। इसलिए हम सबको पुनः सोचना पड़ेगा। ये इतनी प्रेरणा लेने के लिए होते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम सभी प्रेरणा लें। हम राष्ट्र की खातिर जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद में बाकी सब चीजें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको और भी ऐतिहासिक जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के दोनों के भाइयों के बीच में जो मनमुटाव था, वो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान कैसे मिटा, उसका भी मैं कल आपको वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आप जरूर देखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप की।